अभाज्य क्लियर? इसी में ठीक है। अभाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य का मतलब क्या हुआ और अभाज्य का मतलब क्या? इसके लिए हम गिनते हैं इनके अपवर्तक। एक के कितने अपवर्तक है सर? एक के कितने अपवर्तक हैं? एक। आप बताइए, दो के कितने अपवर्तक हैं? सर दो। हाँ, इनको दीजिए। तीन के कितने अपवर्तक हैं बेटा? दो। आप बताइए, चार के कितने अपवर्तक हैं? तीन। पांच के कितने अपवर्तक हैं बेटा? दो। वेरी गुड। हाँ, आप बताइए, छह के कितने अपवर्तक? चार। आप बताइए, सात के सात के बताइए। हाँ, आप बताइए, आठ के? चार। तो अगर अपवर्तक आपसे पूछे जाए कितने हैं तो आप आराम से बता देंगे। क्लियर? अब आगे है समझने वाली बात, जो हमने लिखा है भाज्य और अभाज्य। समझिएगा, क्या समझना? भाज्य और अभाज्य। भाज्य और अभाज्य समझना। देखिए, समझिएगा। अब हमें ये देखना है कि इनके अपवर्तक केवल दो। किन संख्याओं के अपवर्तक केवल दो? समझिएगा, किन संख्याओं के अपवर्तक केवल दो? बैठ जाओ बेटा, ये बैठ जाओ। किन संख्याओं के अपवर्तक केवल दो? तो दो के, तीन के, पाँच के, सात के। समझ आ रहा है? तो जिन संख्याओं के अपवर्तक, 25 के। प्यारे बच्चे, जिन संख्याओं के अपवर्तक केवल दो हैं, कितने हैं? केवल दो। इसका मतलब है कि वो संख्या अपने से विभाजित होती है या तो एक से होती है। जैसे यहाँ देखिए, दो के केवल दो अपवर्तक हैं, तो दो या तो एक से विभाजित होगा या दो से। तीन के केवल दो अपवर्तक हैं, या तो एक से होगा या तीन से। पाँच के दो अपवर्तक हैं, केवल एक से या तो पाँच से। सात के केवल दो अपवर्तक हैं, या तो एक से या तो सात से। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बेटा। तो दो अपवर्तक हो गए। जिनकी केवल दो अपवर्तक हैं तो वो एक से या अपने से ही विभाजित होती है। ऐसी संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ये हमने यहाँ बगल से यहाँ लिख दिया अभाज्य। ये क्या है? अभाज्य। ये क्या है? अभाज्य। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? चार भी अभाज्य है, यहाँ भी लिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अपवर्तक दो से ज्यादा है। जिन संख्याओं के अपवर्तक दो से ज्यादा होते हैं वो क्या होती है? भाज्य होती है, क्योंकि वो अपने भाज्य होती है। क्लियर? किसी को दिक्कत? ओके, तो ये क्या है? भाज्य। चार क्या है? भाज्य। पता चल गया। अब आप बताइए, पांच भाज्य या भाज्य है? बताओ ये। सर हम बताएं। अभाज्य। यस सर। क्यों? क्योंकि ये स्वयं से और एक से विभाजित होती है, अतः इसमें केवल दो अपवर्तक। इसका उत्तर ये है कि केवल दो अपवर्तक है, अतः ये अभाज्य। किसी कोई दिक्कत? दिक्कत है? नो सर। नहीं सर। आप बताइए, शशांक, 10 भाज्य क्या भाज्य? भाज्य। क्यों भाज्य? क्योंकि इसके अपवर्तक सर दो से अधिक है। बात समझ में आ गई? भाज्य क्लियर हो गया?
भाज्य जिसके अपवर्तक 2 से ज्यादा होंगे, अभाज्य जिसके अपवर्तक केवल 2 सर, एक और स्वयं। दिक्कत नो सर। दिक्कत किसी को नहीं सर। अब क्या एक भाज्य है? सर नहीं है, सर नहीं है भाज। क्योंकि इसके अपवर्तक 2 से ज्यादा है ही नहीं। क्या एक अभाज्य है? नहीं, क्योंकि इसके अपवर्तक 2 नहीं। तो क्या सर एक 2 से अधिक ही है। ना एक भाज्य है और न एक अभाज्य, ये ध्यान रखना है। एक क्या है? ना तो भाज्य है और ना अभाज्य। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कोई दिक्कत? कोई सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सर 1 और 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे सर छोटी 2। अभाज्य सर, एक और संख्या। दो। एक और एक तो ना भाज्य और ना अभाज्य। इसके बाद अभाज्य कौन सर है? 1 और 2। 2 जिसके अपवर्तक है 1 और 2। दो। तो संख्या क्या है? 2 है, ये ध्यान रखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। क्लियर? अब सबसे छोटी भाज्य कौन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? दोनों जिसके अपवर्तक 2 से ज्यादा हो। 3 तो अभाज्य भाई, केवल अपवर्तक 4 एक ऐसी संख्या है जिसके अपवर्तक 2 से अधिक है और अन्य संख्याओं से छोटी है। यस। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सर 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या। क्लियर? किसी को दिक्कत? नो सर। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, एक ना तो भाज्य है क्योंकि उसके अपवर्तक 2 से ज्यादा नहीं है, ना अभाज्य है क्योंकि उसके अपवर्तक 2 नहीं है। 2 सबसे छोटी है क्योंकि उसके केवल 2 अपवर्तक हैं और सबसे पहले आती है वो 3, 4, 5 से। और सबसे छोटी भाज्य है 4, इसके पहले 4 के पहले कोई भी भाज्य नहीं है, बाद में आती है 6। किसी को कोई दिक्कत? भाज्य पूरा क्लियर हो गया? यस सर। क्या उत्तर देंगे आप भाज्य में? कोई बताएगा? कोई पूछेगा भाज्य संख्या क्या होती है तो आप क्या उत्तर देंगे? हाँ, क्या उत्तर देंगे? जिसका 2 से अपवर्तक ज्यादा। हाँ, जिनके अपवर्तक 2 से अधिक हो, या ये भी कह सकते हैं जो अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या। अभाज्य का कौन बताएगा? सर भाज का। हाँ, सर जिसके अपवर्तक केवल 2 होते हैं। केवल 2, स्वयं अपना और एक। किसी को दिक्कत? नो सर। एक भी किसी को दिक्कत हो तो बता दीजिए, यस सर। नहीं बैठ जाइए। अब आपको करना क्या है? 1 से लगा के मैंने 20 तक लिखे, 12 तक, फिर 20, 25, आपको 1 से 50 तक के अपवर्तक सबको लिख के लाना। यस सर। क्लियर? यस किसी सर। को दिक्कत? 40 का अपवर्तक लिखो। 40 में जिसका भाग जाएगा वही 40 का अपवर्तक होगा। 1, 4, 10, 20, 40। और ये कोई नहीं है। 2 का भाग चला जाएगा। 2 लिख दो, कौन लगा के बाद में लिख दो। 2 8 भी आ जाएगा, 55, 40, 5 भी आ जाएगा, 5 अगले हो गए। अब बताओ 40 भाग के बाद भाज भाग है 2 से ज्यादा। 1 से सब 4। अच्छा बताओ, ये भाग है क्या? भाग है
सर ये आवाज वेरी गुड, क्योंकि इसके केवल दो अवयव। यस तक निकालना है। बताइए भाज्य के बाद एक और 37 ये अभाज्य। क्योंकि इसके केवल दो अवयव हैं, एक और संख्या स्वयं। एक जगह पे ये बनाइए भाज्य के बाद। क्या है भाज्य के बाद? भाज्य के बाद अभाज्य। सही।